नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्हें को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और उसके अंतर्गत बस आखिरी के एक दो पेज बचे हैं, है ना। उसके अंतर्गत हमने अनंतानुबंधी की, हमने क्या स्थिति बनती है तीनों सम्यक्त के साथ, है ना, वो स्थिति देखी। और फिर कल थोड़ा सा मार्गणा की चर्चा करी, सम्यक मार्गणा की चर्चा करी। वो जो कल एग्जाम्पल था अपन फिर से लेंगे, वो थोड़ा सा कल कंफ्यूजन हो रहा था, आज फिर से लेंगे और उसको समझेंगे, है ना। वो एग्जाम्पल तो सही है, अपने अपनी गलतियां तो अपनी ही होती हैं, अपने को समझ में नहीं आता तो तो अपन वहां से लेंगे पेज नंबर 337, है ना। 337 में यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी, है ना, वहां से लेंगे। तो देखो यहाँ प्रश्न है, अपन ने इसके पहले ये देखा था कि अनंतानुबंधी क्या है, वो चरित्र का घात करती है। पंडित जी यहाँ पे, क्योंकि अपन ने देखा था गोमट सार के के बेसिस पे पंडित जी ने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा वो गोमट सार के बेसिस पे लिखा है, षट खंडागम के बेसिस पे। हालांकि गोमट सार षट खंडागम के बेसिस पे है, पर षट खंडागम उनके पास मौजूद नहीं था। और षट खंडागम में ऐसी चर्चा है कि जो दर्शन मोहिनी है वो कैसी होती है, वो द्विस्वभावी होती है। वो श्रद्धा का और चारित्र का, हाँ, सॉरी, अनंतानुबंध, अनंतानुबंध, दर्शन मोहिनी नहीं, अनंतानुबंध। अनंतानुबंधी क्या है, वो द्विस्वभावी होती है। तो अनंतानुबंधी क्या करती, श्रद्धा का भी घात करती है और चरित्र का भी घात करती है। तो ऐसा अनंतानुबंधी के संबंध में वहां ऐसी चर्चा आई है, पर गोमट सार में अनंतानुबंधी के संबंध में ऐसी चर्चा है कि वो सिर्फ चरित्र का ही घात करती है। तो दोनों ही अपेक्षा जहाँ है वैसी लगा लेना, ऐसा कोई उसमें वो कोई खास बात नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि, अब यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त का घात नहीं करती है तो इसका उदय होने पर सम्यक्त से भ्रष्ट होकर सासादन गुण स्थान को कैसे प्राप्त करता है। प्रश्न क्या है कि जब अनंतानुबंधी सम्यक्त का घात नहीं करती है, तो बोले उसका उदय होने पर सम्यक्त से जीव कैसे भ्रष्ट होता है। जब हमने बोला कि अनंतानुबंधी चरित्र का ही घात करती है, तो बोले कि अनंतानुबंधी जब किसी को उदय आता है तो वो चौथे गुण स्थान में तो नहीं रहता, वो सम्यक्त से गिरता है ना, सम्यक्त से गिरता है। तो बोले कि वो सम्यक्त से गिरता है तो भ्रष्ट होकर, तो बोले सासाधन गुण स्थान को कैसे प्राप्त करता है, जो कि दूसरे नंबर का गुण स्थान है। तो बोले उसको कैसे प्राप्त करता है। तो यहाँ पे अपन समाधान पढ़ते हैं। पहले जो 3 लाइन है वो उदाहरण है, और फिर उसका जो उदाहरण के बेसिस पे वो क्या समझाना चाहते हैं पंडित जी, है ना, वो उसकी बात है। तो जो सिद्धांत है, सिद्धांत समझेंगे। तो उदाहरण क्या है कि जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ हो,
उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं। तथा मनुष्य पर्याय दूर होने पर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई, यह मनुष्य ही का आयु है। अब उदाहरण क्या दिया कि जो मनुष्य है, अगर किसी मनुष्य को कोई बीमारी हो गई हो, अब अगर बीमारी हो गई हो तो वो बीमारी क्या बोलते हैं कि वो उस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो वो कारण बताया। अब अगर कारण कारण क्या होता है, वो कारण अगर उसके कारण से हुई है तो आगे भी तो जाना चाहिए ना वो कारण, क्योंकि उसके कारण से हुई है। पर वो रोग कहाँ तक है कि वो रोग जब तक मनुष्य पर्याय है जब तक रोग है, उसके बाद देव देव पर्याय में थोड़ी है कि अभी कैंसर हुआ था तो देव पर्याय में कैंसर नहीं है। कैंसर कहाँ तक है? कैंसर सिर्फ मनुष्य पर्याय तक ही है, और जैसे ही मनुष्य पर्याय खत्म हुई वो कैंसर भी चला गया। तो ये कहने की बात है कि ये जो रोग है वो रोग के कारण उसकी मृत्यु हुई। वास्तव में तो क्या है कि उसकी मनुष्य पर्याय खत्म हुई, उसके कारण से वो उसकी मृत्यु हुई, वो रोग के कारण से नहीं हुई। वो देव पर्याय का वहां पे उस पर्याय का उदय होना था, तो देव पर्याय का उदय हुआ, और इधर मनुष्य पर्याय का उसका वो आयु खत्म होनी थी। लेकिन कारण फिर भी क्या व्यवहार से क्या बोला जाता है कि भाई वो बीमारी के कारण है ना। क्योंकि अगर वो कारण है तो वो कारण आगे भी तो जाना चाहिए, उसके कारण से हुई है तो वो आगे भी जाना चाहिए। भाई उसके कारण से उसकी मृत्यु हो, देव पर्याय मिली उसको। कैंसर के कारण से उसकी मनुष्य देह छूटी और देव पर्याय मिली, तो देव पर्याय में भी तो कैंसर जाना चाहिए, पर कैंसर नहीं जाता, वो कैंसर वहीं खत्म हो जाता है। जैसे ही मनुष्य पर्याय का अंत हुआ वो कैंसर भी वहां खत्म हो गया। इसका मतलब कैंसर कब तक था, वो कारण कब तक विद्यमान था कि वो जब तक वो पर्याय थी, मनुष्य की पर्याय थी, जब तक वो विद्यमान था आगे नहीं गया, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ इतना ये उदाहरण है ना। यहाँ लिखा है कि यहाँ मनुष्य ही का आयु है। तो पर ये इसमें ये अपने को कल समझने में भूल हो रही थी कि ये व्यवहार निश्चय लगाना, कि व्यवहार क्या है, कि वो व्यवहार से कहने में आता है कि उसकी मृत्यु किसी रोग से हुई है। वैसे तो वास्तव में देह कब, वो तो उसकी आयु पूर्ण हुई, उसके कारण से वो देव पर्याय का उदय होना था, उसके कारण से मनुष्य पर्याय छूट गई। वो देव पर्याय का उदय हुआ क्योंकि वो देव पर्याय का वहां पे उदय होना था अगली पर्याय में, और इधर मनुष्य पर्याय का व्यय होना था, तो मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया। तो इसके कारण से तो बोले कि वो रोग जो था वो तो व्यवहार है, कहने में आता है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे उसी प्रकार सम्यक्त्री के सम्यक्त के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उसे सम्यक्त का विरोधक सासाधन कहा। तथा सम्यक्त का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है, वह तो सासाधन में नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या समझना है कि सम्यक्त का ना, देखो सम्यक्ति के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ। तो ये जो अब हम क्या बोल रहे हैं, अनंतानुबंधी को किससे मानना है? वो अनंतानुबंधी को अपन कल सही लगा रहे, बीमारी जैसे ही लेना है। अनंतानुबंधी को बीमारी जैसे ही लेना है, पर वो बीमारी कैसी है, वो व्यवहार कारण है। जो बीमारी थी मनुष्य पर्याय छोड़ने की, वो असल कारण नहीं थी, वो तो व्यवहार कारण है। तो ऐसे ही ये जो अनंतानुबंधी है, वो क्या बोला, वो कहने में आता है। जैसे रोग को कहने में आया कि रोग के कारण वो शरीर छूटा, तो ऐसे ही वो अनंतानुबंधी को कहने में आया, अनंतानुबंधी को कहने में आया कि उसके कारण से जीव का सम्यक्त छूटा। देखो यहाँ पे बोला कि अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उससे सम्यक्त का विरोधक सासाधन कहा। तथा सम्यक्त का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है। देखो सम्यक्त का अभाव होता है तो मिथ्यात्व होता है, दो ही चीजें हो सकती, सम्यक्त होगा या मिथ्यात्व होगा। तो बोले सम्यक्त का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है, तो बोले वह तो सासाधन में नहीं हुआ, वो मिथ्यात्व सासाधन में नहीं है। दूसरे गुण स्थान की अपन ने कल चर्चा देखी थी कि दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, वो सम्यक्त के काल में ही सासाधन गुण स्थान प्रकट होता है ना। अपन ने देखा था ना, अंतर मुहूर्त का काल है, और अंतर मुहूर्त के काल में जब मिनिमम एक समय या मैक्सिमम 6 आवली काल जब समय बचता है, और अनंतानुबंधी कषाय में से क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक का उदय आता है, तो वो सासाधन गुणस्थान में जाता है, वो दूसरा गुणस्थान होता है। लेकिन अब व्यवहार से कहने में आता है कि भाई जैसे उधर मृत्यु हुई थी तो बोले इस कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई, या इस रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए अब वो जीव कहाँ जाता है, सासाधन वाला वो नियम से मिथ्यात्व में जाता है।
ये भी देखा था, सासाधन वाला नियम से, वो फल गिरता है तो नीचे ही गिरता है, तो सासाधन वाला नियम से पहले गुण स्थान में जाता है। तो इसलिए ओहो। क्या है कि भैया वो जो अनंतानुबंधी का ओहो। उदय है उसके कारण से जीव What are you doing? मिथ्यात्व में गया, उसके कारण से मिथ्या दृष्टि बन। तो ये कैसे घूमेगा? यहाँ रख दो आई यहाँ। बात समझ में है? बात आई समझ में? तो क्या हुआ कि वो उसके कारण से वो जो टाइम था, उस टाइम में जैसे ही जीव वहां से गिरेगा तो क्या होगा, पहले गुण स्थान में आएगा। अब पहले गुण स्थान में आएगा तो कारण क्या बना कि भैया बोला वो अनंतानुबंधी के कारण ऐसा बोलने में आया है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जब वो मृत्यु हुई थी मनुष्य की, तो क्या बोला वो कैंसर के कारण मृत्यु हुई थी, वो कारण बना मृत्यु का अगली पर्याय मिलने का। तो ऐसे ही यहां से वो जब जीव गिरा है तो वो अनंत अनुबंधी के कारण गिरा है, तो अनंत अनुबंधी पे आरोप आता है कि उसके कारण से जीव मिथ्यात्व में जाता है, मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि होता है। तो उस अपेक्षा से अनंत अनुबंधी को क्या बोला यहाँ पे कि वो सम्यक्त का नाश करती है। जैसे उस कैंसर ने उस मनुष्य पर्याय का नाश करा, कैंसर ने व्यवहार से उस मनुष्य पर्याय का नाश करा, उसी लिए हमने क्या बोला कि यह अनंतानुबंधी भी उसी उसी तरह कि वो सम्यक्त का नाश करती है, क्योंकि अगली पर्याय में आगे जाकर, अगली पर्याय मतलब आगे जाकर उन नियम से मिथ्यात्व में जाने वाला है। आया उदाहरण समझ में? बस ये उदाहरण था, है ना? देखो, वह तो सासादन में नहीं हुआ, यहाँ उपशम सम्यक्त ही का काल है, ऐसा जानना। वो जो सासाधन का है वो काल कहाँ है, वो किसका काल है, वो उपशम सम्यक्त का ही काल है। वो उपशम सम्यक्त का ही काल है, उसी में से ही हमने कुछ समय ले लिया है और उसमें सासाधन गुणस्थान बनता है। काल तो सम्यक्त का उपशम सम्यक्त का ही है, ऐसा जानना। आया? अब क्लियर हुआ? है ना? इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती है। इसलिए सात प्रकृतियों के उपशमादिक से भी सम्यक्त की प्राप्ति कही जाती है। अपन ने देखा था सात प्रकृतियों के उपशम, सात प्रकृतियों का उपशम किसको होगा? सादी मिथ्या दृष्टि को होगा, अनादि को नहीं हो। सात प्रकृतियों का उपशम यहाँ लिखा है, सात प्रकृतियों प्रकृतियों के उपशम आदिक से, है ना? तो सात प्रकृतियों के उपशम आदिक मतलब उपशम छह जो तीनों से, उससे वो सम्यक्त की प्राप्ति होती है। सात भी लगा लेना, छह भी लगा लेना, पांच भी लगा लेना, यथा योग्य जैसी है वैसी लगाना। ऐसा अपन ने इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। अब कल अपन ने मार्गणा की चर्चा करी थी। मार्गणा क्या है? हाँ, जीव के पाए जाने, जहां जहां पे जीव पाए जाते हैं उसको मार्गणा कहते हैं। जीव की जहां खोज की जाए, जहां जीव को खोजा जाए, वो जो खोजने के स्थान हैं, उन खोजने के स्थानों को मार्गणा कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न करा है कि सम्यक्त मार्गणा के छह भेद किए हैं, सो किस प्रकार है? मार्गणा 14 होती हैं। मार्गणा 14 कौन कौन सी? याद कर लो, अपन कई बार बोल चुके हैं। गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान दर्शन संयम। लिख लो, तो तुम आज कॉपी नहीं लाएंगे? नहीं। गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान दर्शन संयम, इतनी इतनी जगह ये जीवों की खोज होती है, जीव यहाँ पाए जाते हैं। 14 मार्गणाएं, जैसे 14 गुण स्थान है, ऐसी 14 मार्गणाएं हैं। और ऐसी गुण स्थानों को और मागणा स्थानों को घटाते हैं। कौन कौन सी मागणा स्थान में कौन कौन से जीव हैं, क्या है, वो सब घटती है। तो गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय, ज्ञान दर्शन संयम, 9 हो गई। ज्ञान दर्शन संयम, फिर सम्यक्त, संगी, लेश्या, भव्यत्व और आहार, हो गई 14, है ना? तो ऐसे ये ऐसी 14 मार्गणाएं हैं। तो यहाँ पे जीवों की खोज की जाती है।
तो बोले कि सम्यक्त के तो तीन ही भेद किए। अब ये कंफ्यूजन क्या कर रहे हैं कि वो जो सम्यक्त है ना और मागड़ा को यहाँ पे मिक्स करके बता रहे हैं। मतलब ये पंडित जी नहीं, क्वेश्चन में रखा है कि बोले ये सम्यक्त मार्गणा के तो आपने छह भेद किए हैं, सो बोले वो किस प्रकार करें। और यहाँ पे पहला करा कि सम्यक्त के तो तीन ही भेद बताए हैं, और तथा सम्यक्त के अभाव रूप मिथ्यात्व है, दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है, सम्यक्त का घातक भाव सो सासाधन है। इस प्रकार सम्यक्त मार्गणा से जीव का विचार करने पर छह भेद कहे हैं। तो बोले इस सम्यक्त, ये जो सम्यक्त मार्गणा है ना, तो सम्यक्त से ही घटा रहे हैं वो। देखो कंफ्यूजन क्या होगा, अभी जिसने कभी मार्गणा नहीं पढ़ी हो वो क्या सोचेगा कि वो सम्यक्त मार्गणा से ही, सम्यक्त से ही रिलेटेड वो छह छह स्थान पाए जाएंगे, क्योंकि नाम सम्यक्त है ना, तो वो छहों जो भी होंगे वो सम्यक्त से रिलेटेड पाए जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या दिया, तो पंडित जी बहुत एकदम शार्प, उन्होंने क्या बोला कि तीन तो सम्यक्त हैं। तीन तो सम्यक्त जो बताए, कौन कौन से छह उपशम सम्यक्त, छह सम्यक्त और उपशम सम्यक्त, तीन तो ये सम्यक्त हो गए। यहाँ पे तीन लेना है, सम्यक्त के अलग अलग अपने 10 भेद भी देखे, 2 भेद भी देखे, वो नहीं, यहाँ पे तीन वो वाले भेद, क्षयोपशम, क्षायक और औपशमिक, तीन ये सम्यक्त के भेद। फिर बोले कि दो और निकलते हैं, मिश्र सम्यक मिथ्यात्व और सासाधन सम्यक्त, उसमें भी सम्यक्त है। ठीक है। और अब देखो इस प्रकार सम्यक्त मार्गणा से जीव का विचार करने पर छह भेद कहे। अब छठा भेद कौन सा लाया उनने, छठा भेद लाया, यहाँ कोई कहे छठा भेद है मिथ्यात्व, छठा भेद है मिथ्यात्व। लेकिन यहाँ पे बोला यदि कोई कहे कि सम्यक्त से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्यात्व सम्यक्त कहा जाए। क्योंकि देखो उन्होंने, विचार करो, मार्गणा कौन सी है, मार्गणा है सम्यक्त, मार्गणा सम्यक्त है, तो जो भी उसमें जो जीव ला रहे हैं वो कैसे ला रहे हैं, सम्यक्त से रिलेटेड। तो वो मिथ्यात्व उनने सुना है, तो बोले मिथ्यात्व भी जिसने सुना है वो क्या सोचेगा कि वो जो वो वाले जीवों की बात चल रही है कि जो एक बार सम्यक्त ग्रहण कर चुके थे और वो मिथ्यात्व में गिरे हैं। सादी मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है यहाँ पे। जो मिथ्यात्व यहाँ पे शब्द आया है, वो मिथ्यात्व शब्द कैसा है कि जो जीव सम्यक्त जिन्होंने ग्रहण करा था और उनका सम्यक्त छूट गया है, और सम्यक्त छूटने के बाद वो मिथ्यात्व में आ गए हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला है यहाँ पे, उन्होंने बोला मिथ्यात्व सम्यक्त बोल दो। क्योंकि सम्यक्त था और उससे अभी फिलहाल मिथ्यात्व है, तो इसलिए मिथ्यात्व सम्यक्त। जैसे अपन ने मिश्र कहा है ना, मिश्र में भी क्या है सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है ना, तो यहाँ पे मिथ्यात्व सम्यक्त कर दो। बात आ रही समझ में, बात किसकी चल रही है, मार्गणा की। मार्गणा के छह भेद सम्यक्त मार्गणा के, मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त, सम्यक मिथ्यात्व, औपशमिक सम्यक्त, क्षयक्षमिक सम्यक्त और क्षयिक सम्यक्त। देखो इसमें सारे जीव आ गए हैं, कल अपन ने घटाया सारे जीव आ गए हैं। पर यहाँ पे पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि भैया जिसने सम्यक्त अगर सुना हो शब्द सिर्फ, और वो सोचे सम्यक्त शब्द से ही मुझे वो जीवों को स्थापित करना है, कि सम्यक शब्द से ही जीवों का कैटेगराइजेशन करना है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई ये सम्यक्त उन उन मिथ्यात्व, मिन मिथ्या दृष्टि जीवों की बात चल रही है जिन्होंने सम्यक दर्शन पहले ग्रहण कर चुका है, तो वो सम्यक दर्शन से गिर चुके हैं, तो वो सम्यक मिथ्यात्व इसलिए यहाँ पे लेके आए, मिथ्यात्व सम्यक, कि अभी फिलहाल तो मिथ्यात्व है लेकिन पहले सम्यक दर्शन ग्रहण कर चुके हैं। तो यहाँ बोला कि उसे मिथ्यात्व सम्यक्त कहा जाए, परंतु ये असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। किसका पाया जाता है, अभव्य के भी यहाँ पे जो सम्यक्त मार्गणा है उसका सद्भाव पाया जाता है। अब आप बताओ अभव्य को कभी सम्यक दर्शन होगा क्या, अभव्य को कभी तीन काल में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नहीं। उसको मोक्ष जाना ही नहीं है, हम्म। अभव्य को मोक्ष जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर हम ऐसा मानेंगे, कैसा मानेंगे कि ये जो मिथ्यात्व मार्गणा है, ये जो मिथ्यात्व जो भेद है सम्यक्त मार्गणा का,
अगर उसमें सिर्फ उन्हीं जीवों को लेंगे जो सादी मिथ्या दृष्टि हैं, तो उन जीवों का क्या होगा जो अभव्य हैं? उनको कहाँ डालोगे आप? मिथ्यात्व में। उनको कहाँ डालोगे आप? तो उनको डालोगे कहाँ? तो बोले वो ये बैठेगा नहीं मिथ्यात्व सम्यक्त। अगर आप मिथ्यात्व सम्यक्त को ऐसा लोगे कि मिथ्यात्व सम्यक्त में सादी मिथ्या दृष्टि ही है, तो बोले फिर ये जीव बचे रह जाएंगे जो अभव्य हैं। हम्म। को आप कहीं पे कैटेगराइज नहीं कर सकते हो, है ना? देखो फिर से, यहाँ कोई ये- कहे कि सम्यक्त से हम्म। भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे हम्म। मिथ्यात्व सम्यक्त कहा जाए। बोले हम्म। परंतु ये असत्य है, क्योंकि अभव्य भी उसका अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। किसका सद्भाव पाया जाता है? सम्यक्त मार्गणा का। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि मारगड़ा में सद्भाव और अभाव दोनों का वर्णन आता है, हाँ, मार्गणा, इसलिए। मार्गणा में सद्भाव और अभाव नहीं, मार्गणा में तो ऐसा है कि कैटेगराइजेशन है, दोनों की बात जीवों करते का हैं। कैटेगराइजेशन है। तो हम्म। जहां जहां जो जीव जिसका जहां जहां फिट बैठेगा, वो उसको वहां 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 रहेंगे। रखेंगे। तो अभी वहां यहाँ रहेंगे। पे जिस जिन जीवों को अगर मिथ्यात्व है, तो वो हम्म। मिथ्यात्व की कैटेगरी में जाएंगे। ऑब्वियसली सम्यक्त का हाँ। उनको सद्भाव नहीं है, और जिनको सम्यक्त का सद्भाव है उनको मिथ्यात्व का नहीं है। तो उनको हाँ। जहां जहां पे जैसा जैसा होगा उनको वैसा वैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट कहा करा जाए। जाए। लेकिन उसमें हाँ। सारे जीव आएंगे। आप हाँ। किसी जीव के सबसेट को नहीं ले सकते हो। हाँ। हमने कहीं ये ना कहीं सोचा होगा कि वो। हम कोई छोटा सा कोई सबसेट ले लें, तो वो थोड़ा सा छोटा सा सबसेट नहीं ले सकते। मारगणा का अर्थ ही यही है। क्या है? हम्म। कि वो मारगणा का कि सारे जीव उसमें कैटेगराइज होंगे। तो हाँ, कहीं ना कोई भी स्थान में होना चाहिए। जीव ऐसा हाँ नहीं है कि उसको स्थान ही नहीं है। हाँ, हाँ। है ना? नहीं तो ये हर मार्गना में लगेगा, जैसे कि बोला कि संगी, हाँ। संगी मार्गना है अगर, हम्म। तो जो संगी संगी है भी हम और असंगी भी असंगी है। भी लेंगे तो। तो उसके दो भेद हो गए। हम्म। संगी मार्गणा के कितने दो भेद हो गए? संगी भी और असंगी भी। जो मन सहित है, जो मन रहित है। जैसे गति है, तो चार गतियां हैं, उसका तो एक पंचम गति है। तो हम्म। पांच उसके भेद हो जाएंगे, क्योंकि सिद्ध भी तो जाएंगे कहीं, हम्म। है ना? तो ऐसे इनके भेद निकलते हैं, तो वो उनके ऐसे भेद लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? कि असत्य, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। किसका सद्भाव पाया जाता है? सम्यक्त मार्गणा का। क्योंकि उनको भी तो कहीं रखोगे। हाँ। तो किसी अपेक्षा से हमें भी सम्यक्त है। किस अपेक्षा से? मिथ्यात्व। क्योंकि सम्यक्त मार्गणा में है, मार्गणा में। ये मत समझ लेना सम्यक दर्शन है। मार्गणा की अपेक्षा से क्या है? हम भी सम्यक्त मार्गणा में हमारा कैटेगराइजेशन है। उसके भेद में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व में है। पर है वो किसका भेद? सम्यक्त मार्गणा का। ठीक है, आया इतना समझ में? हाँ। तो देखो, तथा मिथ्यात् सम्यक्त कहना ही अशुद्ध है। जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, भव्य मार्गणा में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व कहा। क्या बोला? अब अलग अलग मार्गणाओं का उन्होंने दे दिया। जैसे संयम है, संयम में असंयम भी हम्म। है ना। संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? संयम मार्गणा के कितने भेद हुए? संयम असंयम सात दो हुए। भेद होते हैं। संयम मार्गणा के सात भेद। सात भेद कैसे? देश। वैसे मुख्य रूप से तो दो, संयम संयम, असंयम। देश व्रत संयम। हाँ बिल्कुल सही। कैसा है? कि एक तो असंयम है, फिर एक देश संयम है, और फिर उसके बाद जो पांच चरित्र हैं, कौन से? सामायिक, छेदोस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्रदाय, यथाख्यात, ऐसे ये पांच और। तो ऐसे ये सात भेद। ऐसे संयम मार्गणा के सात भेद। तो मुख्य रूप से देखें, संयम असंयम कर दो, एक असंयम ही है। पहले से लेकर चौथे तक वो सब असंयम ही है। और फिर पांचवा लेंगे तो उसमें देश संयम आ गया है। अगर उसको भी हम संयम में भी उसको सब डिवाइड करेंगे, तो उसको उत्तर भेद करेंगे तो। और फिर छठे से फिर वो सामायिक, छेदोप स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्रदाय, यथाख्यात, वो ऊपर।
वो सब संयम के ही भेद है। है ना? ऐसे बोला तो जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, बोले संयम मार्गणा में अकेला संयम मत लेना, असंयम भी है, दोनों है, क्योंकि हमको सारे जीवों को डालना है, अकेले एक छोटे से सबसेट को नहीं देखना है, हमको सारे जीवों को उसमें कैटेगराइज करना है, तो वो देखना पड़ेगा। भव्य मार्गणा में अभव्य भी है, दो प्रकार के हैं, भव्य और अभव्य, उसमें सारे आ गए, भव्य और अभव्य में सारे सारी जीव राशि आ गई। है ना? अभव्य जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे वो भव्य, जिनमें सम्यक दर्शन की पात्रता है ना? उसमें दूरांदूर भव्य भी आ गए जो मोक्ष जाएंगे नहीं, है ना, पर है वो कैसे? भव्य ही है, पात्रता है, पर फिर भी मोक्ष नहीं जाएंगे, दूरांदूर भव्य है, वो भी भव्य में ही आएंगे। तो ऐसे भव्य और अभव्य दोनों में हो गए। ऐसी आहारक अनाहारक में होता है ना? आहारक और अनाहारक। अनाहारक कौन से हैं? सिद्ध भगवान है ना, नौ कर्म वर्गणाओं का जिनका जिनका हाँ जी। है ना, जो ग्रहण नहीं करते हैं, वो सब क्या है? वो अनाहारक है। विग्रह गति का जीव वो अनाहारक होता है। विग्रह गति समझते हो? जब जब एक गति से दूसरी गति जाते हो तो क्या होता है? जो बीच का विग्रह जो गति। जो ट्रैवल टाइम होता है ना, उसको जो हाँ ट्रैवल टाइम है, तो ट्रैवल टाइम में भी अनाहारक कब होता है? अगर वो सीधे जाता है तो उसमें तो आहारक का है, लेकिन अगर कोई मोड़, दो मोड़ होते हैं मैक्सिमम, है ना, तीसरे मोड़ में तो पहुंच जाता है वो, थ्री डायमेंशनल है ना, ऐसा गया और ऐसा गया, तो ऐसे तीन मोड़ हुए उसके, तो तीन मोड़ हुए, तो तीसरे मोड़ में, दो मोड़ में वो अनाहारक रहता है, नौ कर्मणाओं का ग्रहण नहीं करता है ना, तो वो अनाहारक होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग भेद करे हैं, है ना, तो हमको सारे जीवों को उनको उसमें फिट बैठाना है, सारे जीवों को फिट बिठाना है, तो वो यहाँ पे बताया है ना, जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, भव्य मार्गणा में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व को सम्यक्त का भेद नहीं जानना, ये अपने आप को सम्यक दृष्टि मत मान लेना, क्योंकि भैया हम तो सम्यक मार्गणा में फिट होते हैं, तो हम क्या हैं? हम तो सब सम्यक दृष्टि हो गए। तो बोले उसका भेद मत समझ लेना, वो तो मार्गणा का भेद है, उसमें अलग अलग हमने जीवों को फिट करा है। नाम से कंफ्यूजन हो रहा हाँ, है ना, उसमें अब क्या करें, वो मार्गणा का नाम सम्यक्त है, मारना का नाम सम्यक, पर उसके भेद में तो जाओ, और वो उससे भेद से मत चले जाना कि वहां पे हम सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, नहीं तो अभी देखो, मिथ्यात्व को सम्यक का भेद नहीं जानना, सम्यक्त अपेक्षा विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक का अभाव भासित हो, वहां मिथ्यात्व पाया जाता है, ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। कितने ही जीव दिखते हैं जो मिथ्या दृष्टि है, उनको सम्यक्त पाया नहीं जाता है, तो बोले वहां उनको उसका अर्थ बताने के लिए वहां पे उसको सम्यक मार्गणा में मिथ्यात्व के उसमें उनको रखा गया है। इसी प्रकार सासादन मिश्र भी सम्यक्त के भेद नहीं है, सम्यक्त के भेद तीन ही है, ऐसा जानना। वो जो दो और भी बताए ना, मिश्र और सासादन सम्यक्त, वो सम्यक्त के भेद नहीं, नहीं तो अपन सम्यक्त के भेद पांच पढ़ते, तीन ही क्यों पढ़े अपन ने? क्योंकि वो सम्यक्त के भेद नहीं है, वो भेद नहीं है। यद्यपि ऐसी स्थिति है कि मिथ्यात्व में नहीं गिरा है, वो बीच की स्थिति है, अनंतानुबंधी का उदय है, वो जो भी है, पर सम्यक्त के भेद नहीं है, सम्यक्त के भेद नहीं है, तो बोले ऐसा जानना, सम्यक्त के तो तीन ही भेद है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ, फिर सम्यक दर्शन का विषय भी यहाँ पे, भेद जो सम्यक्त के वो समाप्त क्या, यहाँ कर्म के उपशमादिक से उपशमादि सम्यक्त कहे, सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते, यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादि होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। अब देखो सब सबका क्रक्स यही है, क्या बोला कि कर्म के उपशमादिक से उपशमादि सम्यक्त कहे हैं, कहे हैं ऐसे,
सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते। जो जीव सम्यक दर्शन करता है वो कर्मों का विचार करता है क्या? वो कर्मों का विचार थोड़ी करता है। कर्मों के अपने कर्मों में जो होना है वो होगा। कर्म हमारे उससे नहीं चलते। ना कर्म हमें कुछ चला सकता है, ना कर्म हमें चला सकता है, और ना हम कर्मों को चला सकते हैं। कर्म कर्म का काम करते हैं, हम हमारा काम करते हैं। है ना? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बस इतना है। ठीक है। तो है ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये ये मिथ्या मिथ्या भ्रांति भ्रांति रही रही मेरी। मेरी। ये क्या है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको। ये कर्म कैसे हैं? जड़। जड़ हैं, पुद्गल के बने हुए हैं। और अनादि काल से हमने अपना क्या मान रखा है कि भाई ये कर्मों के कारण ही मेरे कर्मों का उदय आ गया, ये मेरे जो है पाप कर्म का उदय आ गया, ये मेरे पुण्य कर्म का उदय आ गया, ये मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। कैसी मिथ्या भ्रांति है। हम्म? बस हम क्या करते हैं, मेरागी द्वेषी को हो लेता लेता। लेता है, व्याकुल व्याकुल हो हो लेता लेता। है। जड़ परिणति होती। जड़ के लिए। हाँ, हम अपनी परिणति कैसी कर लेते हैं, वो जड़ समान कर लेते हैं, जैसी वो पुद्गल के समान है। व्याकुल व्याकुल। और आकुल व्याकुल होते हैं। वो पुद्गल का जो उदय आता है, उस पुद्गल के उदय में कैसे कर लेते हैं, उस पुद्गल के उदय में ऐसे हो जाते हैं जैसे मेरा ही कुछ भला बुरा हो गया हो। आकुल व्याकुल होते हैं। हम्म? किसी चीज का वियोग हो जाए, संयोग हो जाए, कैसा होता है। हम्म? तो देखो, यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादि होते हैं। हम्म? हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करना है, और उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादि होते हैं, अपने आप होते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उपशम होना होगा, उपशम होगा, क्षय उपशम होगा, क्षय उपशम, क्षय होना होगा तो क्षय, क्षय होना क्षय हो जाएगा। वो अपने आप होंगे। हमारा तो उद्यम क्या है? तत्व श्रद्धान का है। तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। हम ये कितना ही सोचें कि हम कर्मों को घुमा देंगे, ये कर देंगे, उससे कुछ नहीं होना है। मिथ्यात्व ही रहना है, कुछ भी नहीं होना है। कुछ भी नहीं होना है। हम्म? ऐसे सम्यक्त के भेद जानना, इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। है ना? सम्यक दर्शन का स्वरूप इस प्रकार यहाँ पे कहा है। अब आगे सम्यक दर्शन के 8 अंग, बस ये एक ही पेज लिख पाए थे पंडित जी। बस ग्रंथ तो हमारा वास्तव में अब समाप्त है। ये एक पेज और है। जो ग्रंथ है वो ग्रंथ तो समाप्त है। और उसके बाद अपन गृहस्थपूर्ण चिट्ठी वो करेंगे भले ही, पर वो ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। ये तो बाद में संकलित की गई है। है ना? तो वो संकलित करके ग्रंथ के साथ ही कर दी, अलग से पुस्तक नहीं छपवाई, कि इसी में ही संकलित कर दी है, तो तो साथ मयूर में जी, हो ये जाता है। जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी वाले 10-12 पेजेस हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के एंड में, ये इसी से रिलेटेड है या बिल्कुल इंडिपेंडेंट वो मटेरियल? अलग है, वो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अपन ये करें आंटी, फिर मैं, अपन जब चिट्ठी शुरू करेंगे ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे कि क्या है उसमें, कैसे है। पर वो अलग है, वो तो लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं। है ना? लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं और उसके क्वेश्चंस के आंसर हैं, पर वो क्वेश्चंस के आंसर, अब ये तो क्या था यहाँ पे, ये हैवी था। अभी एंड में क्या चल रहा था, ये करणान युग हैवी हो गया थोड़ा सा। है ना? ये थोड़ा सा एंड में, अभी जब ये तीन सम्यक दर्शन के बाद से ये थोड़ा अनंतानुबंधी, ये थोड़ा सा हैवी हो गया। अब वापस से द्रव्यान युग की चर्चा ज्यादा ओके। है ना, अध्यात्म की चर्चा है। ओके। सबके समझ आएगी, क्योंकि अब अध्यात्म, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अध्यात्म है ज्यादा। है ना? उसमें कोई, आपको कोई करणान योग का नॉलेज नहीं चाहिए उसमें। ओके, थैंक यू। देखो, सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से हैं, लिखे हैं इसमें। तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं: निशंकित तत्व, निकांक्षित तत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढ़ दृष्टित्व, ये अब्रहण,
क्या है? उपगूहन है वैसे तो, उपगूहन। है ना? उपगूहन। उपगूहन लिखा है। उपब्रूहन। उपब्रूहण है ना, उपग्रहण। हम्म। उपग्रहण है। उपग्रहण, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य, है ना। अब देखो, सबसे पहले निशंकित अंग हम वैसे भी चर्चा कर लेते हैं, तो इसमें अपन सब कर चुके हैं पहले भी, ये सब 8 अंग की चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे निशंकित अंग की पूरी चर्चा भी नहीं करी है इसमें, चर्चा भी पूरी नहीं हो पाई है, पर अपन इसमें विशेष चर्चा देखनी हो तो रत्नकरण श्रावकाचार में है ना। किसी भी श्रावकाचार में देखो, समय सार में भी है, निर्जराधिकार में। इधर रत्नकरण श्रावकाचार में भी है, बहुत इजी चर्चा पढ़नी हो तो। यहाँ पे देखो, वहां भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव सो निशंकित तत्व है। अब 2 प्रकार से बताया है निशंकित अंग। निशंकित मतलब जिन वचन में शंका न था, है ना, जिन वचनों में देवशास्त्र गुरु में शंका नहीं करना, उसका नाम निशंकित है। निशंकित। अब उसके साथ भय भी लगाया है, उसके साथ भय, क्योंकि जिसको भय होता है उसको निशंकिता प्रकट नहीं होती है। 7 प्रकार के भय हैं। कौन से भय हैं? इस लोक का भय, परलोक। परलोक का भय, और अरक्षा भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय। ऐसे 7 प्रकार के भय हैं। कौन सा है, कौन कौन से? इस लोक का भय। इस लोक का भय मतलब क्या है? कि भाई इस लोक में, ये जो है ना, इस लोक में जो भी कुछ है, हमारे संयोग वगैरह, हम लोग कैसे भयभीत हैं कि छूट नहीं जाए। इस लोक का भय है कि नहीं, कि हमारा जो भी है यहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं, हमारे साथ रखते हैं, मरने तक समेट के रखते हैं, दे के नहीं जाने वाले, भैया मेरे मरने के बाद तुम कर लेना। स्थिति यही है ना, स्थिति यही है, मेरे मरने के बाद कर लेना, मरणासन तक। देखो, मरने का भय नहीं है जीव को, वो चीज, वो जो इतना जो उसने संसार बना रखा है ना, वो संसार छूटने का भय है उसको, मरने का भय नहीं है। वो तो चीजें ये छूट जाएंगी, मेरा क्या हो, है ना। तो इस लोक का भय, परलोक का भय, अब भैया आगे कहाँ जाऊंगा मैं। लोग दान भी क्यों देते हैं? पुण्य कमाने के लिए, कि भाई अगले, अभी कल कुछ बोएंगे नहीं, तो बोले फसल कैसे उगेगी। तो बोना तो यही है ना, बोना तो अभी यही पड़ेगा, यही हमको दान देना पड़ेगा, तो आगे जाके फसल काटेंगे हम उसकी। मतलब दान भी इसलिए देते हैं कि आगे जाके मुझे उससे पुण्य की प्राप्ति हो, इसलिए दान दिया जाता है। सोचो आप, दान क्यों? दान देने का वास्तव में क्या, कि भाई अपनी कषाय मंद हो, उस पैसे को हम क्या करते हैं, पंचेंद्रियों के विषयों में लगाते हैं, उसकी जगह हमने दान देके क्या करा, कि भाई वो जो मंदिर या जो भी चीजें बनाई हमने, उससे क्या हुआ, कि भाई वो सम्यक दर्शन के निमित्त बनते हैं। जो जिन मंदिर, जिन बिंब, जिन प्रतिमा, वो सम्यक दर्शन के निमित्त बनते हैं, इसलिए उस जगह दान देने की बात कही है। तो भाई उस जगह दान दिया, पर दान किस लिए दिया, कि भाई आगे जाके मुझे भोग सामग्री की प्राप्ति हो, आगे जाके मुझे भोग सामग्री की प्राप्ति हो। अरे संसार मांग रहे हो, संसार भी है, और आप भोग की मांग रहे हो, भोग की वांछा है, भोगों की वांछा है ना। लोगों के आपने टीवी पे क्वेश्चन सुने होंगे कि साहब ऐसा क्या कर लें, ऐसा क्या करा कि उनका ऐसा पुण्य हो, हम ऐसा क्या कर लें। उन्होंने कहा साहब एक काम करो, आप ये माला जप लो, आप ये विधान कर लो, आप फलाना कर लो, आप यहाँ दान दे दो, आप यहाँ ये कर लो। मतलब भोगों की वांछा लेकर वहां जाता है, 3 लोक के नाथ के आगे, और वहां पूछता है, और वहां उत्तर भी वैसे ही मिलता है उसको, कि भाई तू ऐसा ऐसा कर ले तो तेरे को। हम्म? वीतरागी देव के आगे ऐसे ऐसे सवाल पूछ के ऐसे ऐसे काम होते हैं। हम्म?
तो इस लोक का भय, परलोक का भय, फिर कौन सा है? मरण निकांच। भय। मरने का भय है, सबको मरने का भी भय है हम्म। कि भाई हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। मरण भय। वेदना भय, वेदना है। कुछ हमको लग जाए कर जाए उसका भी भय है, भाई डर रहता है हमेशा, उसका भय है। अरक्षा भय, वो है कि डर लगा रहता कोई मार नहीं दे। हम्म अकस्मात भय, एकदम से कुछ हो जाए उसका भी एक डर है। अगुप्ती भय, अगुप्ती भय क्या है? कि भाई हमारी कोई गुप्त बात किसी को पता नहीं दे, कोई हमारे जो राज है वो किसी को पता ना चल जाए, उसका भी भय रहता है ना। अब भय तो अलग अलग प्रकार के हैं, पर ये 7 भय ऐसे ऐसे बताए हैं। तो यहाँ बोला कि जो निशंकित जो होते हैं सम्यक दृष्टि, तो उनको ऐसे ही 7 प्रकार के ये भय है नहीं भी हो। नहीं है। अब देखो ये सीक्वेंस है, निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, प्रवादन, वात्सल्य, ये सीक्वेंस है। जो निशंकित होता है वो ही निकांक्षित होता है ना। जिसको शंका नहीं होती उसी की कांक्षाएं नहीं, कोई किसी प्रकार की वांछा नहीं होती आगे। तो अब देखो यहाँ कि पर द्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। हम्म ये त्वा है ना, ये पना, ये त्वा त्वा जो बाद में जो लगा है ना, त्वा मीन्स पना है ना। निशंकित पना, निकांक्षित पना, ऐसा लगाना त्वा। तो बोले कि राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। पर द्रव्य में राग रूप किसी प्रकार की वांछा ना होना। देखो ऐसा है कि सम्यक दृष्टि को भी ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को परिग्रह नहीं हो। भरत चक्रवर्ती थे, अरे भरत चक्रवर्ती का तो आते ही, बाकी आप शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरे ना तीर्थंकर, ये भी तो चक्रवर्ती थे। तो चक्रवर्ती तो 6 खंड का सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? और 6 खंड का राज था कि नहीं? था। पर जो मिथ्यात्व संबंधी राग है वो राग नहीं होता मिथ्यात्व संबंधी। मिथ्यात्व संबंधी राग मतलब कि ये वस्तु जो है, ये वस्तु मेरी है, इस प्रकार का ये वस्तु है, ये वस्तु मेरा कुछ भला बुरा कर सकती है, इस प्रकार का राग नहीं होता, इस प्रकार की वांछा नहीं होती सम्यक दृष्टि जीव को। ऐसा मत सोचना सम्यक दृष्टि जीव के, आप सोचो कि सब सम्यक दृष्टि जीव भगवान थोड़ी है, भगवान थोड़ी है। और सम्यक दृष्टि जीव को जो निशंकित तत्व बताया है, निशंकित पना बताया है, तो ऐसा मत सोचना सम्यक दृष्टि को भय नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को भी भय, पर वो मिथ्यात्व संबंधी भय नहीं होगा। फर्क है। भय होगा पर मिथ्यात्व संबंधी नहीं हो। निशंकित पना होगा पर वो कैसा होगा? मिथ्यात्व संबंधी निशंकित पना होगा। बात आ रही समझ में? क्योंकि देखो ये श्रद्धा के लेवल की बात है। आप अगर उसमें संयम ढूंढोगे तो संयम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो जीव असंयमी है। यहाँ तो जो भी बात होगी वो श्रद्धा के लेवल पे होगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि की बात चल रही है यहाँ पे। मुनिराजों की बात, मुनिराज भी सम्यक दृष्टि है, पर मुनिराज के लेवल की बात नहीं। यहाँ पे मुनिराज के लेवल पे तो ये होते ही हैं, क्योंकि वहां तो साक्षात दिखाई देते हैं, हमको संयम दिख रहा है। पर ये अभी श्रद्धा के लेवल की बात है, चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है, और मुनिराज को श्रद्धा के लेवल पे है, और उनको बाहर हमको चरित्र में दिखाई भी दे रहा है, पर है क्या? श्रद्धा के लेवल पे है उनको ये। आ रही बात समझ में? ये श्रद्धा के लेवल से लेना है इसको। तो श्रद्धा के लेवल में लिया है, तो परद्रव्यों में, परद्रव्य आदि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है, तथा परद्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव निर्विचिकित्सत्व है। निर्विचिकित्सा क्या है वास्तव में? डेफिनेशन कि भाई मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर ग्रहण नहीं करना, एक घृणा नहीं करना, मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करना, है ना। तो ये लिखा है पर द्रव्य आदि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव। पर द्रव्य देख के
अरे ये कैसा है, ये कैसी है? हम करते हैं ना, कई बार घृणा करते हैं, तो बोले वो घृणा ग्लानि का भाव, वो निर्विक चिकित्सत्व है, निर्विचिकित्सापना है। हम्म। अभी सीक्वेंस है, जो निशंकित होगा वही निकट निकांक्षित होगा, जो निकांक्षित होगा कोई उसी को ही निर्विचार। निर्वित चिकित्सा होगी। और फिर अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि क्या है? कि तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रीति रूप प्रतीति रूप मोह का अभाव, सो अमूढ़ दृष्टित्व है। क्या? तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव। मोह मतलब मिथ्यात्व, मोह मिथ्यात्व का अभाव देवादिक में। देवादिक को ऐसा मानना, कैसा? कि भाई देवादि मेरा कुछ भला बुरा कर सकते हैं। तत्व का जैसा स्वरूप है उस वैसे स्वरूप को ग्रहण करना, सच्चे स्वरूप को ग्रहण करना, जो यथार्थ स्वरूप है वैसा ग्रहण करना। देवादिक का, देव गुरु धर्म का जैसा स्वरूप है वैसा ग्रहण करना। हमारे देव वीतरागी हैं, तो वीतरागी हैं तो वो कुछ दे ले नहीं सकते हैं, तो उनके आगे मांगना कि नहीं मांगना? हम्म, नहीं मांगना। इसी का फिर भी मांगते हैं। हैं? फिर भी मांगते हैं। फिर भी मांगते हैं। आप देखो ना, कैसे कैसे भजन पढ़ते हो आप, हम्म पढ़ते हो कि नहीं? हम्म पढ़, पढ़ने लायक है क्या भजन? पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ते हैं बिना दिमाग के, क्योंकि दिमाग लगाते हैं, दिमाग अलग रख देते हैं और पढ़ने में बिजी हैं? और तो मयूर जी, भक्ति जब करते हैं। भजन ग्लोरिफिकेशन के लिए ही होते हैं खाली, उनकी एक तरह से देवों की, तीर्थंकरों की, जब उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं या उनकी अर्चना कर रहे हैं, एक तरह से मांग नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन वो तीर्थंकरों की ठीक है ग्लोरी फिर। क्या है? मतलब ग्लोरी तीर्थंकरों की में ग्लोरी उनका सुंदर शरीर, नहीं, उनका तीर्थंकरों अचीव, की उनका ग्लोरी उनके अचीव, 6 खंड का राज। उनका मतलब उनका अंदर की अचीवमेंट, activity करते हैं ना। उनका अचीवमेंट क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताओ क्या अचीवमेंट अचीव? जो उनका जो उनका उससे तीर्थंकर बन बनने का अचीवमेंट है, वो सबको तो नहीं मिलता। उनका अचीवमेंट है वीतरागता। हाँ। तीर्थंकरों का, भगवान का अचीवमेंट, सबका एक अचीवमेंट है वीतरागता। ठीक है। सर्वज्ञता तो एज ए बाय प्रोडक्ट उनको मिलती ठीक है है ना? तो। वो एक इनाम तो पुरस्कार जो होता है, वो सर्वज्ञता का पुरस्कार उनको बाद में भेंट कर दिया जाता है कि भाई हम्म, चलो वीतराग हुए हो आप, तो एक समय बाद उनको सर्वज्ञता। ये लीजिए आप, आपको सर्वज्ञता भी हम एज ए भेंट पुरस्कार, एक एडिशनल पुरस्कार सर्टिफिकेट दे देते हैं, है ना? तो वास्तव में तो वो जो जो भी हम स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, देखो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका नहीं, कम से कम हम विचार तो करें। अगर हम यहाँ विचार ही नहीं करेंगे तो मतलब क्या हुआ? राइट क्या राइट। पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हमको कम से कम सोचना विचारना तो चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। अरे इतना भी होश नहीं रहता कि दूसरों के, रागी देशियों के भजन पढ़ते हैं अपना समझ के, क्योंकि अर्थ ही नहीं पता क्या है, अर्थ क्या निकल रहा है, राइट। अर्थ पता ही नहीं है, और अब बस बोलने के नाम पे बोलते हम्म हैं। तो हमारे तीर्थंकरों का, भगवानों का क्या है? हमारे उनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपने स्वरूप को ग्रहण करना। और अपना स्वरूप कैसा है? अपना स्वरूप वीतराग में है, तो वो उनकी उपलब्धि वीतरागता है। ये राइट। तीर्थंकर पना और ये थोड़ी उपलब्धि है। अगर ये उपलब्धि होती तो वो उपलब्धि हमेशा साथ रहनी चाहिए मैंने थी। मैंने मैंने गलत वर्ड यूज किया शायद, नहीं करा नहीं ही वो होगा। नहीं, आपने हाँ। जो भी, कम से कम विचार तो करें। हम जो हम अगर उनकी उपलब्धि भी देखनी है हमको, तो उनकी उपलब्धि देखें कि आत्मा के जो अनंत गुण हैं उन्होंने अपने आत्मा के अनंत गुणों को पर्याय में प्रकट करा है। हम्म। हम्म। तो उन, वो जो गुण हैं वो उन गुणों का स्तवन करें, उन गुणों का स्तवन करके हम अपने गुणों का स्तवन करें। वो राइट। वास्तव में वो वास्तव में सही में पूजा भक्ति जो भी है वो सब, वो वही है वो।
और उनके भी गुणों का स्तवन करें, पर वो जो गुण है उनका स्तवन, ना कि ऐसे गुणों का कि भाई आपकी विभूति ऐसी, आपने हम्म। इतने इतना ये करा वो करा, उसकी थोड़ी क्या, उसकी क्या वैल्यू है। राजपाट तो हम भी कई बार संभाले हैं, हमने भी भूतकाल में। हम क्या राजा नहीं बने होंगे? भले ही चक्रवर्ती नहीं बने, चलो, है ना, अर्धचक्री भी नहीं बने, चक्रवर्ती त्रेसर सलाह का पुरुष नहीं बने, पर छोटे मोटे राजा तो बने ही होंगे, है ना। नहीं तो जागीरदार ट्रम्प तो जैसा बने। आदमी भी बन जाता है राजा, देखो ना। राइट। हम्म। ट्रम्प जैसा आदमी भी तो राजा बना कि नहीं बना, उसकी हालत हम्म। देखो कैसा है वो हम्म। भी राजा बन गया। तो आप क्या सोचते हो, हमारी क्या स्थिति उससे कोई गई बीती होगी क्या? उससे अच्छी ही होगी। हम्म। कई बार बने हैं, तो उसकी थोड़ी कोई वैल्यू है। वैल्यू तो ये जो अपना आत्मद्रव्य है उसकी वैल्यू है। देखो, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि देख लिया अपन ने, मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। तथा हम्म। आत्म धर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना उसका नाम उपगूहन या उपग्रहण है ना। उपगूहन क्या है? उपगूहन में क्या करते हैं कि अपने दोषों को उजागर करना और धर्मात्मा के दोषों को ढकना, वो है उपगूहन। और ये ध्यान रखना, धर्मात्मा के दोषों को ढकना। क्यों? क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, कि धर्मात्मा के अगर दोषों को बताओगे तो धर्म की हानि होती है। जैसे कल मान लो कोई पंडित है, और आपने उन पंडित को देख लिया कि साहब ये तो रात में पानी पीते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे काय के, वो देखो तो रात में पीते हैं, और उनसे क्या सीखा है, जब वही पी रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पीऊंगा? भैया ये अच्छी बात थोड़ी है कि आप रात में पानी पीते हो। अगर कोई पंडित रात में पानी पीता है तो अच्छी बात है क्या? नहीं है अच्छी बात। तो उससे गलत बात क्यों सीख रहे हो? चार जगह जाके बताओगे तो क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं, और आजकल तो ऐसा हो गया है, अरे साहब, और जेएनयू बहुत अभी आजकल बहुत वो है, फेमस है। हम जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो वो मित्र लोग क्या बोलते हैं, अरे देख लिया आपके जेएनयू, सब रात में खा रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, सब ये चल रहा है वो चल रहा है, बहुत भ्रष्ट हो गए। उससे क्या हुआ कि वो एक, उसने किसी एक या दो व्यक्ति को देखा होगा, और उससे क्या हुआ, वो पूरा समाज उससे बदनाम हो गया। बोले हमने देख लिया आपकी पार्टियां, बोले रात्रि में पार्टी होती है और सब जमी कंद और ये खिलाते हैं और वो करते हैं ये करते हैं, तो क्या हुआ? तो उससे क्या हुआ, उससे पूरा जैन समाज आपका बदनाम हो गया। अब सब थोड़ी कर रहे हैं, पर वो कुछ लोगों से। और धर्मात्माओं की तो बहुत ज्यादा उड़ती है। कोई धर्मात्मा, अगर मान लो कोई आपके कोई मुनिराज है, अब 100 मुनिराज में से 99 तो सही है, पर एक आधी कोई गड़बड़ है, तो क्या कहने में आता है कि साहब ये देखो इनके तो इसमें ये, इनके साधु संत तो सभी ऐसे हैं। वो एक वो मुनिराज अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो क्या हो जाता है कि वो सभी बदनाम हो जाते हैं, सभी लपेटे में आ जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि बहुत सोच समझ के धर्मात्माओं का, अभी देखो आगे, कि उपगूहन के बाद स्थितिकरण है। स्थितिकरण में क्या है? तो देखो स्थितिकरण में क्या बोला, कि धर्मात्मा जीवों ये देखा, दोष ढकना ऐसा अर्थ जानना, तथा अपने स्वभाव में तथा जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना, सो स्थितिकरण है। स्थितिकरण मतलब कोई धर्म से अगर च्युत हो रहा हो कोई धर्मी जीव, साधर्मी हमारा, तो उसको क्या बोलोगे? उसको स्थितिकरण करोगे, कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या दिक्कत हो गई। कोई जीव अगर स्वाध्याय में आता था, स्वाध्याय में आना उसने बंद कर दिया, तो उससे पूछोगे भाई क्या हो गया, तूने स्वाध्याय में आना क्यों बंद कर दिया? कि आपको ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं आते हो? ऐसी क्या परेशानी हो गई? वो स्थितिकरण। मंदिर नहीं आए, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए, पूछा कि साहब क्या हो गया, क्यों मंदिर आना बंद कर दिया? वो स्थितिकरण। साधर्मियों का स्थितिकरण, धर्मात्माओं का स्थितिकरण। हम्म ये कर्तव्य है हमारा, कि भाई किसी को, हमारे साधर्मी को कोई किसी प्रकार की कोई परिस्थिति खराब चल रही हो, कुछ ऐसा हो गया हो, तो भाई उनको स्थितिकरण, उनको स्थापित करना, वो स्थितिकरण है। तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना, सो प्रभावना है।
प्रभावना करना। प्रभावना के नाम पे भी सब सब जुलूस वगैरह अपन निकालते हैं इंडिया में, सब क्या है? वो सब प्रभावना है, भगवान को लेकर निकलते हैं, सब प्रभावना है? महिमा, महिमा प्रकट करना, वो सब प्रभावना है। तथा स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों के प्रति, धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है, ऐसा ये 8 अंग जानना। क्या? स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव, प्रीति भाव, साधर्मियों के प्रति प्रीति भाव, धर्म के प्रति प्रीति भाव, जगत के सभी जीवों के प्रति प्रीति भाव। कैसा प्रीति भाव? कि सबका कल्याण हो। तीर्थंकरों का तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे बनता है? उनको प्रीति भाव होता है, प्रीति भाव है। जगत के जीवों के प्रति कल्याण का परिणाम ऐसा जिस जीव को होता है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना? तो यहाँ प्रीति भाव होना, सम्यक दृष्टि के प्रीति भाव होता है, सो बोले वो वात्सल्य है। ऐसा ये 8 अंग जानना। जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक्त के अंग हैं। जैसे क्या है? ये अंग है ना, अंग मतलब समझते हो? पार्ट्स, अंग हम बोलते हैं ना, जैसे अंग है हमारा हाथ पैर, ये सब अंग बोलते हैं ना। तो अंग है, तो ये सम्यक दृष्टि के ये अंग हैं, और जिसके सभी अंग होते हैं उसका शरीर कैसा होता है? सुंदर होता है, सुशोभित होता है। किसी का 1-2 अंग कम हो तो कैसा होता है? हम क्या लूला लंगड़ा बोलते कि नहीं? हम्म, कुरूप होता है वो। तो ऐसे ही जो जिसको ये 8 अंग होते हैं वो कैसा होता है? वो सुंदर, वो सम्यक दृष्टि कैसा होता है? वो उसका, उसके जो ऐसे अंग जो हैं वो कैसे होते हैं? वो प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं, है ना? ऐसी ये बात है। बस 1-2 पैराग्राफ और हैं, ये करेंगे और अगली बार अपन शुरू करेंगे, बस प्रस्तावना करेंगे, है ना? रहस्यपूर्ण चिट्ठी की ओर प्रारंभ करेंगे, इसी के ही पीछे है। हाँ, समाधि मरण। हाँ, समाधि मरण, वो तो एक ही पेज है। हाँ, हाँ, वो तो उनके बच्चे, वो गुमानी राम जी का लिखा हुआ है, उन्होंने यहाँ पे उसको ओके। लिया है। बाकी तो फिर किसका? रहस्यपूर्ण गुमानी चिट्ठी है। राम जी। हाँ, गुमानी राम जी। चल। चल, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पार है, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना वंदना शतबार शतबार है, है, वंदना वंदना शतबार शतबार है, है, वंदना वंदना शतबार शतबार है। है। 9 बार 9 बार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। अगले जय सेशन जिनेन्द्र। से हम इंडिया में अच्छा, जा रहे हैं? हाँ, मैं परसों जा रही है। अच्छा, परसों जा रहे हैं। हाँ, चलिए आंटी, शुभ यात्रा आपको। चलो, थैंक यू थैंक यू। हाँ, जय जुड़े फिर रहे। आइए, फिर मिलेंगे। जिनेन्द्र। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। श्री जय जिनेन्द्र।